दोस्तों, एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की से कहता है, क्या आप मुझे बिरयानी खिला सकती है, क्योंकि दोनों आपस में फ्रेंड थे। लड़की कहती है, यूँ भी कोई बड़ी बात है। अगले दिन ही वो बिरयानी लाकर देती है उस लड़के को। लड़का अच्छे से बिरयानी खाता है और बिरयानी के खाने के 1 घंटे बाद ही उस लड़की से कहता है, मुझे आपसे कुछ कहना है। लड़की कहती है, कहो। लड़का कहता है, अभी नहीं, रात के 9:30 बजे मैं आपसे फ़ोन पर कुछ कहूँगा। जैसे ही रात के 9:30 बजते हैं तो लड़का लड़की को प्रपोज कर देता है, उस मुस्लिम लड़की को। आखिर उस मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के को क्या कहा, इस वीडियो में जानते हैं। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ये कहानी है लखनऊ की। जो यह लड़का है, इस लड़के का नाम तरुण है। तरुण बहुत होशियार लड़का है। इंटर में उसके हाईएस्ट नंबर आए थे, जो कि 90% उसके नंबर थे। आगे वो पढ़ना चाहता था, लेकिन अपने घर की स्थिति देखकर वो आगे नहीं पढ़ सका और कोचिंग करने लग जाता है। अपने पापा से कहता है, पापा जी मुझे कोचिंग करनी है, कोचिंग के माध्यम से गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करनी है। उसके पापा मना नहीं करते, कहते कि बेटा जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम्हारा मन, हम तो आपके साथ हैं। तरुण इकलौता बेटा था अपने माता पिता के। जो तरुण के पापा जी है, उसकी कपड़े की दुकान है छोटी सी। इधर तरुण जो है कोचिंग करने लगता है, तैयारी करने लगता है गवर्नमेंट जॉब की। जिस कोचिंग में तरुण कोचिंग करता, जिस सेंटर में तरुण कोचिंग किया करता था, उसी सेंटर में एक लड़की और थी। उस लड़की का नाम सना होता है। सना वहाँ पर उर्दू की कोचिंग कर रही थी, क्योंकि सना को उर्दू बहुत अच्छी तरीके से आती थी। वो एक मौलवन बनना चाहती थी। उधर जैसे ही एक दिन दोनों की मुलाकात हो जाती है, क्योंकि दोनों का अलग अलग सेंटर लगता था। लेकिन उस दिन क्या होता है, दोनों की एक ही टाइम पर क्लास होती है। जैसे ही तरुण देखता है सना को, इस पर कितनी अच्छी तरीके से उर्दू बोलती है, पढ़ती है। तरुण को भी शौक था कि मैं भी उर्दू बोलूं और पढ़ूं। लेकिन वो सना को कहता है, क्या आप मुझे उर्दू सिखा सकती है। सना तरुण को कहती है, तरुण मुझे इंग्लिश सिखा दीजिए आप, मैं आपको उर्दू सिखा दूंगी। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। धीरे धीरे दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। जैसे ही फ्रेंड बन जाते हैं, दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है। एक दिन जो तरुण है वो सना से कहता है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। लेकिन सना कहती है, कहो। उस दिन तो वो बात टाल देता है। उससे अगले दिन फिर सना को कहता है, क्या आप मेरी फ्रेंड हो, क्या आप मुझे अपने हाथ की बिरयानी नहीं खिला सकती। सना कहती, यो भी कोई बड़ी बात है, मैं आपके लिए कल ही बिरयानी लेकर आ जाऊंगी। जैसे ही सना अगले दिन बिरयानी लेकर आती है तरुण के लिए, तरुण अच्छे से बिरयानी खाता है और 1 घंटे बाद ही तरुण कहता है सना से, मुझे आपसे कुछ कहना है। सना कहती है, बोलो क्या बात है। लेकिन सना जो तरुण होता है सना से कहता है, अभी नहीं, रात के 9:30 बजे मैं आपसे कुछ कहूँगा। जैसे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी से शाम होती है, कोचिंग सेंटर से सॉरी। और फिर जैसे ही शाम हो जाती है, शाम होने के बाद जैसे ही 9:30 बजते हैं, 9:30 बज जाते हैं, तो तुरंत जो तरुण था वो तो इंतज़ार ही कर रहा था 9:30 बजने का। एकदम व्हाट्सएप पे लिख कर भेजता है, हेलो हाय करता है पहले तो। लेकिन जो सना होती है वो अपना व्हाट्सएप बंद कर चुकी होती है। उसे पता था, पता नहीं क्या बोलेगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में ऑनलाइन आ जाती है। तरुण जो है लिख कर भेजता है, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, बस थोड़ी सी बात करनी है। जो दर्शना है वो भी मैसेज लिखकर भेज देती है, ठीक है फिर सो जाइए आप। लेकिन तुरंत ही जो तरुण था वो कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। पहले तो जो जैसे ही पढ़ती है सना, कुछ नहीं बोलती, फ़ोन काट देती है। 1 घंटा होने के बाद में सोचती है, समझती है। फिर क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की थी और तरुण एक हिंदू लड़का था, वो हाँ कह देती है। वो लिखकर भेज देती कि मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। दोनों तरफ से हाँ हो जाती है। जो सना है, सना की मम्मी पापा ने पहले कह रखा था, अगर आपको कोई लड़का पसंद आए तो हम उसी के साथ में आपकी शादी कर देंगे, कोई गलत कदम मत उठाना। लेकिन उन्होंने ये कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि अदर कास्ट में करना है, अपनी ही कास्ट में करना है। उधर जो सना अपनी मम्मी को बताती है। पहले तो उसकी मम्मी नहीं समझती, लेकिन जैसे देखती है कि जो लड़का है उसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, वो भी इससे मिल चुकी थी उसकी माँ तरुण से,
तो उसकी माँ को कोई आपत्ति नहीं होती। सना के पापा नहीं थे, उसकी माँ थी, उसकी खालू की वहाँ पर चलती थी, वो उससे बात करती है, थोड़ा एडजस्ट करते हैं दोनों। जो तरुण है वो भी अपने पापा से बात करता है, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होती। फिर कोर्ट में जाते हैं दोनों के घर से, उधर सना की माँ जाते हैं, सना के खालू जाते हैं, उधर सना के माता पिता जाते हैं, उनका कोर्ट मैरिज करा देते हैं कि जब बच्चे राजी हैं, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। इस तरह से दोनों का कोर्ट मैरिज करवा देते। फिर मंदिर में जाकर दोनों की शादी हो जाती है, दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। जो तरुण है फिर उसका मन था कि मैं आगे पढ़ूं, क्योंकि और जो उसके साथ की लड़की थी वो भी आगे पढ़ रहे थे। वो फिर बीटेक में एडमिशन ले लेता है। जो उसके पापा थे वो भी उसे फुल सपोर्ट कर रहे थे। उधर जैसे ही वो बीटेक में एडमिशन लेता है तो एक लड़की थी, वो भी मुस्लिम ही थी। उस लड़की का नाम दोस्तों अभी बताएंगे, पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। फिर जैसे ही वो कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसकी एक लड़की से वहाँ पर मुलाकात होती है, फ़िजा से। उस लड़की का नाम फ़िजा होता है। दोनों में शुरू में तो लड़ाई झगड़े होते हैं, करीबन 3 महीने तक दोनों में ऐसे ही अफरा तफरी रहती है। लेकिन एक दिन क्या था, जैसे ही फ़िजा कॉलेज में एंट्री करती है तो अचानक से उसका जो पल्लू है हवा से उड़ती जाता है। जैसे ही तरुण उसका चेहरा देखता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी फ़िजा। उसे देखकर एकदम उस पर लट्टू हो जाता है, दौड़े दौड़े मेल मिलाने लगता है फ़िजा के साथ में। थोड़े दिनों बाद ही दोनों की मतलब फ्रेंडशिप हो जाती है और 10 दिन के अंदर अंदर ही दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इधर फ़िजा भी अपनी माँ से कहती है, फ़िजा के माता पिता दोनों थे, हालांकि वे पहले मना कर रहे थे, लेकिन जो तरुण था उसने फ़िजा को नहीं बताया था कि मेरी पहले से एक लड़की से शादी हो चुकी है। वो उधर जाकर एक मंदिर में जाते हैं दोनों और फिर शादी कर लेते हैं। उधर जो फ़िदा है उसके अपने माँ बाप को बता दे कि मैंने तरुण नाम के लड़के से शादी कर ली है, जो एक हिंदू लड़का है। वो जो फ़िजा है उसके माता पिता कहते कि हमसे हमेशा के लिए तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। उधर उसके माता पिता से उसका रिश्ता टूट चुका था। इधर तरुण जाता है, जैसे ही फ़िजा को अपने घर पर लेकर जाता है, जैसे ही सना देखती है, सना कहती ये लड़की कौन है तरुण। वो कहता है कि ये भी मेरी वाइफ है, आप भी मेरी वाइफ हो। इस तरह से सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़े करने लगती है। तरुण किसी चीज़ के बहाने घर से बाहर निकल जाता है कि मुझे कुछ सामान लाना है। दोनों एक दूसरे को देखती है। पहले तो जो सना थी बहुत ज़्यादा रोती है, दरफीजा को भी नहीं पता था, वो भी रोती है। दोनों रोते रोते एक दूसरे की गोली भर लेती है। फिर वैसे भी वे जा भी कहाँ सकती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी कास्ट में तो शादी नहीं की थी कि मतलब और लोग बिरादरी वाले इकट्ठा करेंगे कि लड़के ने जो है दूसरी शादी की है। इसलिए दोनों एक दूसरे के गले मिलती है और कहती है कि हम एक दूसरे की बहन है, बहन भी तो एक घर में रह लेती है ना, इसलिए हम भी दोनों तरुण की पत्नी हैं और एक साथ रहेंगे। जैसे ही थोड़ी देर बाद तरुण आकर देखता है कि दोनों आपस में गले मिल रही है, तो तरुण को खुश हो जाता है कि चलो कोई मतलब दिक्कत नहीं आई। उधर जो सना है और फ़िजा है तरुण से कहती है कि देखो आपने जो किया सो किया, क्योंकि उसने भी इसीलिए एक्सेप्ट किया सना ने, क्योंकि फ़िजा भी एक मुस्लिम थी और सना भी एक मुस्लिम लड़की थी। दोनों अच्छे से रहने लगती है। जो फ़िजा है उसे बहुत ज़्यादा शॉपिंग का शौक़ है, वो जो तरुण को कहती है ज़्यादा शॉपिंग करवाने के लिए। सना को इतना शौक़ नहीं है शॉपिंग करने का। दोनों अच्छे से रहती है और जो तरुण दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। दोस्तों अगर मतलब हिंदू लड़का होता और किसी हिंदू लड़की से उसकी शादी हुई होती तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता, एक साथ एडजस्ट नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ पर दोनों मुस्लिम लड़की थी, दोनों ने एक हिंदू लड़के से शादी की। ऐसा उस लड़के में उन लड़कियों ने क्या देखा कि दोनों ने ही उस लड़के को पसंद कर लिया। दोस्तों ऐसा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा कि एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से शादी करती है, जबकि दो लड़की शादी कर रही है एक हिंदू लड़के से। क्या मेरा मानना तो ये एक पति है किसी का, एक ही पत्नी चलती है। मतलब वो फिर कर भी नहीं सकती थी कुछ सना, क्योंकि गैर कास्ट में इसने शादी की थी। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। जय हिंद जय भारत।